वेलकम बैक दोस्तों। मेरा ये नया ट्यूटोरियल जिसमें आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप रियलिस्टिक लुकिंग ग्रास दिखा सकते हैं अपने सीन्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ D5 2.9.1 यूज़ कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट इसका अपडेट है। एंड तो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लिए मुझे नहीं लगता हमें टेरेन सिस्टम चाहिए, तो हम टेरेन को डिलीट कर देते हैं इसमें से। आपको ग्रास का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए D5 में कि कैसे एक रियलिस्टिक ग्रास का इफ़ेक्ट लेके आ सकते हैं, तो मैं एक प्लेन जो है बेसिक मॉडल वो यूज़ करूँगा। सो हम जाएंगे पहले एसेट्स में, मॉडल लाइब्रेरी में, बेसिक मॉडल कैटेगरी में, एंड देन वी विल यूज़ दिस प्लेन। ओके, तो हमारा जैसे कि आप देख रहे हैं एक प्लेन आ गया है इधर व्यू पोर्ट में। तो ग्रास मटेरियल बनाने के बहुत कह लो कि अलग अलग तरीके हैं जिससे आप अच्छा एक ग्रास बना सकते हैं। वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो कैमरा में जाके ऑटो एक्सपोजर हमने ऑफ़ कर लेना है, जो कि आपको मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा इसको एक्सपोजर को कम करके बेसिक इसका जो इफ़ेक्ट्स में जाके थोड़ा ब्लूम मुझे लग रहा है ज़्यादा है, तो ब्लूम ऑफ़ कर लेते हैं। तो ये है फ़िलहाल हमारे पास एक सादा सा प्लेन जिसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है, एकदम प्लेन है। सबसे पहले तरीका जो मैं डिस्कस करूँगा आपको कि हम एसिड में गए, मटेरियल लाइब्रेरी में गए, इधर आप अगर देखोगे तो काफ़ी सारी अलग अलग सरफेसेस हैं। ग्रास अगर मैं सर्च करता हूँ तो आपको काफ़ी तरह के ग्रासेस मिल जाएंगे, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पहला तरीका है ग्रास यूज़ करने का। इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतरीन एक जो हमारा ग्रास का इफ़ेक्ट आ चुका है। इसको आप थोड़ा और स्ट्रेच भी कर सकते हैं जैसे आपको सही लग रहा है। तो जैसे भी आपको स्ट्रेच करना है, इसकी मैपिंग आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सीन। तो मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल जैसे देखने में आ रहा है कि ये एक अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा है। इसमें आपको और भी काफ़ी सारी वेरिएशंस मिल जाएंगी, जैसे कि ये है, फिर हमारा ये है। तो इस तरह से आप इस ग्रास को यूज़ कर सकते हो। बट वेट, इस चीज़ को मैं आपको कहूँगा कि आप कभी भी एकदम पास में जाके नहीं यूज़ कर सकते। एकदम आपको लगेगा कि इसमें सिर्फ एक डेप्थ मैप डाल के छोड़ दिया है, कोई रियलिस्टिक इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, कोई 3D मॉडल नहीं लग रहा है, जस्ट एक प्लेन सरफेस है जहाँ पे हमने एक ग्रास का इफ़ेक्ट दे दिया है। और इसको हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे तो इसकी हाइट एडजस्टमेंट ही मैक्सिमम है जो मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। सिर्फ एक प्लेन ग्रास का मटेरियल है। तो इसको हम उस जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मेरे को कैमरा दूर से दिखाना है, कोई एरियल शॉट है, या कोई दूर से एक शॉट दिखाना है जहाँ पे सिर्फ एक ग्रास फील्ड दिखाना है। तो उसके इसमें क्या होएगा कि आपका सीन भी हैवी नहीं होगा और आपका इफ़ेक्ट भी एक बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका ग्रास यूज़ करने का। दूसरा जो तरीका है वो बहुत ही बढ़िया तरीका है, जो D5 का अपना ही एक ग्रास मटेरियल है, जो कि अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इधर हम एक चीज़ करना चाहेंगे कि हमें राइट क्लिक करके इधर क्लिक करना है मेक यूनिक। अभी मेक यूनिक का क्या प्रोसेस है कि अगर आपको दोनों प्लेन्स पे, दोनों जगह पे डिफरेंट मटेरियल चाहिए होगा, जैसे कि इसमें मैं डाल रहा हूँ ग्रास, तो हमारा अलग अलग आ गया। बट अगर यही आपको मैं दिखाऊं कि हमने मेक यूनिक नहीं किया और मैंने इस पर क्लिक किया, तो दोनों जगह पे सेम ग्रास का इफेक्ट आ गया। सो हमें क्या करना है, इसको कॉपी किया और इस पर राइट क्लिक करके मेक यूनिक पे क्लिक कर दिया। सो नाउ वी आर गोना ऐड ग्रास मटेरियल, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में आपको मिलेगा ग्रास। यस, तो ये आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो काफ़ी बढ़िया एक 3D का आपको ना पूरा व्यू मिल रहा है। 3D मॉडल है जो ग्रास है, इसमें एक डेप्थ है। अगर आप देखो तो पूरी एक डेप्थ है, आपको पूरा विजिबल होगा कि एक प्रॉपर ग्रास मॉडल है जो
पूरा जगह पे हमारे प्लेन पे स्कैटर किया हुआ है और ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ना। बट क्या आप सोच सकते हो कि इतना प्लेन, इतना सादा ग्रास कहीं पे भी आपको इतना क्लीन मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि ये उतना रियलिस्टिक लग रहा है ना, कि जितना रियल वर्ल्ड में होना चाहिए। इसमें काफ़ी सारी आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे कि हाइट है, अगर आपको हाइट बढ़ानी है ग्रास की, अगर आपको डेंसिटी कम करनी है या ज़्यादा करनी है, ये कर सकते हैं आप। और ट्रिम करना है ग्रास को, तो आप देख सकते हैं पूरा ग्रास आपका ट्रिम हो चुका है। और अगर फिर से वापस बढ़ाना है तो ये देख सकते हैं आप, पूरा ट्रिम हो रहा है और ये वापस बढ़ रहा है। फिर इसमें आपको ऑप्शन है ब्लेंड अमाउंट। तो ब्लेंड अमाउंट क्या करता है कि आपका जो बेस मटेरियल रहता है, बेस मटेरियल में आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। जैसे अभी मैं जाता हूँ कस्टम पे, तो ये आपका एक ग्रास मटेरियल हट गया, बट एक बेसिक जो बेस मटेरियल है वो आपका मिल गया आपको, है ना। और इसमें भी आप ट्राई प्लेनर कर सकते हैं, यूवी रैंडमाइज़र कर सकते हैं। सो फिलहाल हम ये सब नहीं करेंगे, तो हम वापस ग्रास मटेरियल में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बेस मटेरियल है उसमें आपको ब्लेंड कर देता है, उस कलर का आपको एक ब्लेंडिंग अमाउंट दे देता है कि आप वो कलर का अपना ग्रास का इफ़ेक्ट लेके आ सकते हो। फिर ये आपका नॉर्मल आ जाता है कि उसका जो नॉर्मल मैप है कैसा होगा, स्पेकुलर चाहिए कि नहीं, रफनेस कितनी चाहिए, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ये भी एक बहुत बढ़िया और अच्छा तरीका है ग्रास मटेरियल, या ग्रास कह लो कि ग्रास ग्रो करने का, कहीं पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो। तीसरा एक जो तरीका है, हम फिर से इसको कॉपी करेंगे और फिर से इसको मेक यूनिक करेंगे ताकि ये पैरामीटर्स यूनिक रहें हमेशा। तीसरा एक जो बढ़िया तरीका है वो क्या है कि हम जा रहे हैं स्कैटर टूल में, सिलेक्ट मटेरियल कर सकते हैं या मॉडल कर सकते हैं। इस केस में हम मॉडल करेंगे क्योंकि हमारा एक सिंगल मॉडल है जो कि हम ग्रास दिखाना चाहते हैं। मटेरियल के केस में अगर मल्टीपल कोई आपका पूरा मॉडल बना हुआ है, उसमें अगर आप स्पेसिफिक सिर्फ ग्रास मटेरियल जो कि आप किसी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर से लेके हैं, उधर आप क्लिक करके सिंगल आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, उसी मटेरियल पे आप ग्रास का इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सो राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर सेलेक्ट मॉडल। हमने अपना मॉडल सेलेक्ट किया और इधर क्रिएट किया, तो अब हमारा क्या बन गया, एक स्कैटर टूल हमारा इनेबल हो गया जहाँ पे हम अपना ग्रास का जो मॉडल है वो स्कैटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हैवी डेंसिटी में इसने एक मॉडल हमारा क्रिएट किया है। राइट साइड में अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, बट हम इसमें कोई भी मॉडल जो है ग्रास का या वेजिटेशन का या कोई कह सकते हैं लैंडस्केपिंग मॉडल इसमें डाल सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ नेचर में, इधर क्लिक करके नेचर पे, फिर हम जाएंगे, जैसे मुझे ये एक ग्रास यूज़ करना है, थोड़ा ये करूँगा। तीसरा मैं कर सकता हूँ ये, और थोड़े से अगर आप देखोगे तो कई ग्रासेस में ना लीव्स भी होते हैं, तो फॉलन लीव्स भी देख सकते हैं थोड़ा और रियलिस्टिक दिखाने के लिए। जैसे ये हो गया, पेबल्स भी दिखा सकते हैं हम, थोड़ा ऐड कर लेते हैं एक पेबल्स को। तो अब हमारा ये आ गया कि इसमें हम डेंसिटी के साथ खेल सकते हैं। अगर आप देखोगे कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने ऐड की हैं एक ग्रास मटेरियल बनाने के लिए। अगर आप देखो तो ज़्यादा कुछ नहीं है, डेंस नहीं है, बट एक ओवरऑल आप देख सकते हो कि एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया है जहाँ पे हम एक प्लेन पे ग्रास को स्कैटर कर सकते हैं या अलग अलग कह लो एसिड्स को स्कैटर कर सकते हैं। अभी मुझे इसको और डेंस करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा अपने स्कैटर पे, या फिर लेफ़्ट में आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, ऑब्जेक्ट पैनल में मैंने स्कैटर को क्लिक किया और मैं चाहता हूँ ग्रास को और स्कैटर करूँ। तो मैं इसकी डेंसिटी इधर से भी बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि मैं स्केल कर सकता हूँ इसको। आप देखो बड़ा हो गया, जो साइज़ है काफ़ी इसका बड़ा हो गया है। तो मैं अभी ये मैं समवेयर अराउंड 400 रखूँगा। फिर ये कोलिजन वॉल्यूम, कि कोलिजन वॉल्यूम क्या है
कि कितना कोलाइड करे कितना ना करे, तो वॉल्यूम मैं बहुत कम रखूँगा, मतलब इसमें ज़ीरो ही रखूँगा। दूसरा जो हमारा मटेरियल है उसमें भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा डेंसिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा कोलिजन वॉल्यूम कम कर दूंगा मैं इसका, समवेयर अराउंड 50। फिर ऐसे ही बाकी की प्रॉपर्टीज़ बाकी सब की। अब जो चीज़ है, ये सारी सेटिंग्स हम करके, अब जो चीज़ है मैं करने जा रहा हूँ कि इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन करके टैब है, इसमें हमें काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं, अलग अलग प्रीसेट्स हैं, जैसे कि इसकी डेंसिटी कंट्रोल करने के लिए कि किस तरह का आपको इफ़ेक्ट चाहिए, कैसे वो स्कैटर हो। अगर आप देखोगे तो इसमें वाइट एंड ब्लैक कलर के मैट हैं। आप अगर देखोगे तो ब्लैक कलर का जो एरिया है वो हमारा हाइड करेगा हमारे जो स्कैटर को, जो भी हमारा एसेट है उस एरिया में स्कैटर नहीं होगा, एंड जो वाइट एरिया है उस एरिया में हमारा स्कैटर होगा। तो अभी मैं अगर इसकी डेंसिटी बढ़ा दूँ, मतलब जैसे कि अगर अगर आप देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने काफ़ी सारी डेंसिटी बढ़ा दी अभी, है ना, और क्लस्टर साइज़ भी बढ़ा दिया कि क्लस्टर का साइज़ क्या रहे, तो वो आप देख सकते हो एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वाइट एंड ब्लैक का जो टेक्सचर का हमने कॉम्बिनेशन बनाया उधर, कि ये मुझे टेक्सचर यूज़ करना है, वैसा ही इफ़ेक्ट आपको इधर दिखेगा। हम अगर चेंज करेंगे तो ये देखो वैसे ही हमें इफ़ेक्ट दिखता जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे को कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट मिले जो कि थोड़ा रियलिस्टिक और इवनली, है ना, स्प्रेड लग रहा है, जो थोड़ा वेरिएशन जिसमें ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो वैसे ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। फिर आप देख सकते हैं कि रैंडम स्केलिंग में अगर आप देखोगे तो स्केल किसी चीज़ का बड़ा हो जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम आपकी वैल्यू दी है। मैं 40 से अगर 150 तक करूं तो कोई 40 साइज़ हो जाएगा किसी एसेट का, और किसी का 140 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो ऐड करना है। सो इसकी काफ़ी सारी आपको डिफरेंट वेरिएशंस आप बना सकते हो, जैसे कि रैंडम रोटेशन है, रोटेशन आपको मिनिमम कितनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी चाहिए, जो रैंडम ऑफसेट है वो कितना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि आपका एक अलग तरह का ग्रास बन गया है, जो आप डिफरेंट लुक आपको मिल गई है। अब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जो है वेरिएशंस इसकी देख सकते हैं। अभी मैं इसमें पेबल्स है जो हैं वो डिलीट भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ कहीं पे भी, इट्स वेरी प्रोसीजरल। तो ये प्रोसीजरल है, इसमें हम कुछ भी ऐड और डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि माइनस पे क्लिक किया, 3 डॉट्स पे जाके और इसको डिलीट कर दिया, लीफ रखा मैंने, इसको रखा, स्केलिंग किया, इसका थोड़ा और मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाई, इसमें भी थोड़ी और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाई, तो आप एक अच्छा रैंडमनेस क्रिएट करके बहुत ही बढ़िया एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से आप ग्रास का जो स्कैटर है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये यूवी है, यूवी में आपको जो आपका मैप है जो अंदर आपने अप्लाई किया हुआ है उसी को यूज़ करके ये अपनी रैंडमनेस क्रिएट करेगा, अपना जो ग्रास का स्कैटर है वो यूज़ करेगा। फिर आपको मिल जाता है टाइलिंग, टाइलिंग में आपको डिफरेंट जो आपका ये है मैप, वो यूज़ करके आपका अलग से एक मटेरियल बना देगा। जो चौथा तरीका है जो मैं कई बार यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, वो है कि आपको इसको पहले तो यूनिक बना लेते हैं हम फिर से, और इसका जो स्कैटर है वो तो हमारा उधर ही रह गया, क्योंकि स्कैटर अगर आप देखोगे तो स्कैटर सिर्फ उसी जगह पे बना जहाँ पे हमने यूज़ किया था। हमने इस पे कोई स्कैटर नहीं यूज़ किया डुप्लीकेट करके, सिर्फ प्लेन ही डुप्लीकेट करके हम लेके आए हैं। सो अभी हम अगर जाएं कस्टम मटेरियल पे तो हम देख सकते हैं कि एक प्लेन वैसा ही टेक्सचर है जो हमने पहले अप्लाई किया था। फिर हम जाएंगे ग्रास मटेरियल पे और फिर इस पे हम क्रिएट करेंगे
अपना एक स्कैटर। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी हमें एक नया स्कैटर मिल गया है, जो कि ये है, विदाउट एनी वेरिएशन, विदाउट एनी एसेट अप्लाइड ऑन दिस। हम क्या चूज़ करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट ग्रास मटेरियल है, जो भी आप रखना चाहो। इसमें 6 प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाती हैं, अलग अलग टाइप ऑफ ग्रास मिल जाएगा, जो प्री डिफाइंड एक प्रीसेट आपको मिलता है। मैं जैसे यूज़ करूँगा ये, तो इसमें थोड़ा हाइट वगैरह एडजस्ट करके ये है। तो यार देखो कि ये उतना ही रियलिस्टिक है जैसा आपको मैंने इस मटेरियल में दिखाया था सेकंड वाले में, बट इसमें भी कोई रैंडमनेस, कोई वेरिएशन जो कि इसको रियलिस्टिक बना सके वैसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने अभी ग्रास का स्कैटर नया टूल एक बनाया है, जो स्कैटर ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, इस पे गए, नेचर पे गए, और मुझे चाहिए फॉलन लीव्स, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। फिर अगर मुझे चाहिए कुछ ग्रास और इसमें कुछ वेरिएशन ये चाहिए, तो ये ऐड कर सकता हूँ। कुछ मुझे इस तरह का चाहिए तो मैं ये ऐड कर सकता हूँ। और आप देख सकते हो कि एक बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट आ गया, जिसमें मैंने डिफ़ॉल्ट जो ग्रास का ये है मटेरियल, वही यूज़ करके आप देखोगे कि काफ़ी अच्छी एक वेरिएशन ऐड कर दी, एक ऊपर एक लेयर ऐड कर दी, जिसमें मैं अपनी रैंडमनेस दिखा सकता हूँ। और अभी ये अगर आप देखोगे, इसको मैं फुली कंट्रोल कर सकता हूँ, फुली कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने हिसाब से। जैसे कि ग्रास है, अगर मैं ग्रास को डेंस करना चाहूँ, स्केल कम करना चाहूँ, या उसके कोलिजन वैल्यू को छेड़ना चाहूँ, इसका स्केल बढ़ाना चाहूँ, कोलिजन वैल्यू को, जैसे भी अगर है ना एक रैंडमनेस क्रिएट करनी, तो वो कर सकता हूँ मैं। लीव्स का जो स्केल है, जो भी है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं फिर से कोई अलग तरह का कुछ यूज़ करना चाहता हूँ, डेंसिटी बढ़ा के या जैसे भी, तो ये भी कर सकता हूँ। तो अब अगर आप देखो, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स एक हमने डिफ़ॉल्ट मटेरियल यूज़ करके, जो ग्रास मटेरियल है उसमें थोड़ी वेरिएशन ऐड करके स्कैटर टूल के साथ एक रियलिस्टिक तरीके से आपको ग्रास बनाना दिखा दिया। एंड दिस इज़ वेरी लाइट वेट, वेरी इजी टू यूज़। इसमें आपको दिखाऊं अगर, तो ये एक एडिशनल हमने लेयर ऐड कर दी, जिसमें हमारी वेरिएशन है स्कैटर की। इन दोनों चीज़ों को हमने मर्ज करके एक बड़ा इजीली नया एक ग्रास का वेरिएशन बना लिया, जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रास को सुपर रियलिस्टिक दिखाने के लिए। सो दैट्स इट गाइज। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, आप फीडबैक देना चाहते हो, या कुछ सजेशंस हैं, या कोई आप टॉपिक चाहते हो जिसमें मैं आपको और अच्छे तरीके से कुछ डिफरेंट चीज़ें सिखाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर जिसको भी ये ज़रूरत है D5 सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए। आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइज। टेक केयर, गुड बाय, सत श्री अकाल।